तो बच्चों, कल हमने रसखान द्वारा रचित पद्य पढ़ा था कि धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरें अंगना, पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी। अवा छवि को रस खान बिलोकत, वारत काम कला निज कोटि। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सुलय गयो माखन रोटी। अब उसमें आगे की कड़ी हम पढ़ेंगे। अगला पद्य पढ़ेंगे रसखान द्वारा रचित। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं भक्ति नीति माधुरी, जिसमें भक्ति के पद अभी चल रहे हैं, जिसमें कल हम लोगों ने रसखान के एक पद्य को पढ़ा था। आज हम उसी कड़ी में उनका दूसरा पद्य पढ़ेंगे। या लकुटियरु कामरिया पर, राजती हूँ पूर के तजी डारों। आठहूँ सिद्धि नवों निधि के सुख, नंद की गाय चराय विसारों। नयनन तेरस खानी जब, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों। कोटिक ये कल धौत के धाम, करील की कुंजन ऊपर वारों। देखो कितना सुंदर वर्णन करते हैं रसखान कवि, और कितनी उनके अंदर भक्ति समाई हुई है कृष्ण की। वो कृष्ण की भक्ति में इतने रमे हुए हैं कि देखो वो अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं कि मुझे सबसे ज्यादा सुख किसमें मिलेगा, किसमें मिलेगा। उसी चीज को इन्होंने अपने इस पद्य के माध्यम से कवि रसखान ने वर्णन किया है कि या लकुटियरु कामरिया पर, राजती हूँ पूर को तजी डारों। आठहूँ सिद्धि नवों निधि के सुख, नंद की गाय चराय विसारों। कहते हैं कि उस लाठी और उस कंबल पर, कौन लाठी कौन कंबल, वो लाठी वो कंबल जिसको कि लेकर श्री कृष्ण कभी ब्रज के वनों में अपनी गायों को चराया करते थे। जंगलों झाड़ियों में लेकर अपनी गायों को जब चराया करते थे, तो आप चरवाहे को देखे होंगे, कांधे पर कंबल रहता है और हाथ में लाठी। तो उस समय क्या करते थे, दोपहर में बच्चे क्या करते थे, वहां गोकुल की प्रथा के अनुसार अपना सभी लोग अपनी अपनी गायें लेकर निकल जाते थे चराने के लिए। वहां अपना गायें चर रही हैं, बच्चे खेल रहे हैं। तो वो कहते हैं कि अगर मेरे लिए सबसे कीमती क्या है, वो कंबल और वो लाठी है। कि या लकुटियरु कामरिया पर, राजती हूँ पूर को तजी डारों। कि अगर वो कंबल और लाठी मुझे मिल जाए तो तिहुपुर, तिहुपुर माने तीनों लोक, जिसको कि त्रिलोक कहते हैं ना। कभी आप लोग झगड़ा करते हैं तो बोल देते हैं, आपको भले ही पता हो या ना हो, मार दे तीनों त्रिलोक लोक जाई, कहते हैं ना। तो वही तिहुपुर, वो त्रिलोक क्या है, धरती आकाश और पाताल। अगर तीनों का राज्य मुझे मिल जाए तब भी मैं उस राज्य को छोड़ दूंगा। किस चीज पर छोड़ दूंगा, किसके लिए छोड़ दूंगा, अगर वो कंबल और वो लाठी मिल जाए जिसको लेकर के वो अपनी गायों को चराया करते थे। कौन चराया करते थे, श्री कृष्ण। आठहूँ सिद्धि नौ निधि के सुख, नंद की गाय चराय विसारों। और वो कंबल और लाठी लेकर के, और जो आठों सिद्धि और नौ निधि का सुख जो मिलता है, मतलब कि हर प्रकार की सिद्धि, 8 जो सिद्धियां हैं वो मिल जाए, और 9 निधियां जो 9 प्रकार के धन हैं वो क्या है, वो मिल जाए।
तो भी मैं उसको त्याग कर उससे ज्यादा सुख मुझे किसमें मिलेगा? लाठी और वो कंबल लेकर अगर नंद की गायें चराने को मुझे मिल जाए तो तीनों लोगों के राजपाट से और सभी शक्तियों से भी मिल जाए तो भी वो कम पड़ेंगी उस सुख के आगे जो सुख मुझे कंबल और लाठी लेकर, कौन कंबल और लाठी? जो श्री कृष्ण लेकर चराया करते थे, वो कंबल और लाठी लेकर और वो गायें चराने को मिल जाए जिसको कि श्री कृष्ण चराया करते थे। तो कवि को सबसे ज्यादा सुख किसमें? धन दौलत और राजपाट में नहीं है। सुख किसमें है? किस कंबल और लाठी में? जो लाठी और कंबल लेकर श्री कृष्ण बाबा नंद की गायें चराया करते थे। वही कहते हैं कि आठों सिद्धि नवों निधि के सुख नंद के गाय चराय विसारों। आठ सिद्धि और नौ निधियों के बारे में आप लोग हनुमान चालीसा आप लोगों में से कोई पढ़ा है? कोई नहीं पढ़े हैं? चलिए कोई बात नहीं। उसमें भी देखो एक लाइन है कि अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबर दीन जानकी माता। जानकी माता ने हनुमान जी को ऐसा वर दिया जिससे उनको आठों सिद्धियां और नौ निधियां प्राप्त हो गई। तो वो शक्ति भी अगर मुझे मिल जाए तो मैं उसको भूल जाऊंगा। उस शक्ति की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है जो सुख मुझे बाबा नंद की गायें चराने में मिलेगा। फिर आगे क्या कहते हैं? नैनन तेरस खानी जब ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों कोटिक ये कल धौत के धाम करील की कुंजन ऊपर वारों। कोटिक ये कल धौत के धाम करील की कुंजन ऊपर वारों। मतलब कि ऐसे करोड़ों कलधौत माने होता है सोना। कलधौत माने सोना। सोना और वो सोना नहीं जो सो जाते हैं, सोना जिसका गहना पहनते हैं ना, वो वाला सोना। तो अगर सोने का महल भी मुझे मिल जाए तो भी, करोड़ों महल वैसे मिल जाएं तो भी मैं उस सुख को क्या करूंगा? वारों। वारों माने छोड़ दूंगा। किस पर छोड़ूंगा? करील की कुंजन ऊपर वारों। वो सोने के धाम, वो सोने के महल भी मुझे उतने सुखदायी नहीं है जितना कि वो कटीली कंकड़ीली झाड़ियां मुझे सुखदायी हैं जिनके बीच की श्री कृष्ण अपनी गायों को चराया करते थे, जिनके बीच वो अपने सखाओं के साथ क्या करते थे? खेलते थे। उसमें मुझे सुख है। जो भक्त होता है वो अपने आप को भुला देता है, वो रम जाता है। जिसकी भी भक्ति में वो रमता है तो बस उसी का होकर रह जाता है। उसे संसार की किसी भी भौतिक चीज में सुख नहीं मिलता। और जो ईश्वर में रम जाता है उसको भौतिक भौतिक समझते हैं, जो हमारी आंखों से दिखाई देने वाली चीजें हैं, सोना चांदी कार मोटर गाड़ी, इन सब चीजों की उसे अभिलाषा इच्छा नहीं रह जाती है। वो हर उस चीज को अपना लेना चाहता है जो कि उसके ईश्वर को, उसके प्रभु को प्रिय है। श्री कृष्ण स्वयं भगवान थे ना, लेकिन वो सोने के महलों में उनका पालन पोषण नहीं हुआ। वो ग्वालों के बीच में, चरवाहों के बीच में उन्होंने अपना वो छोटे से बड़े हुए, उन्हीं के साथ खेले, उन्हीं के साथ माखन चुराया, लीला किया, उन्हीं के साथ किया ना। तो एक सामान्य आदमी की तरह उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की। तो कभी भी उनकी भक्ति में लीन होकर
वही सुख प्राप्त करना चाहता है। जिसमें मेरे प्रभु को सुख है, जिसमें मेरे प्रभु को सुख है, वही सुख मैं भी लेना चाहता हूं। मुझे भी उसी में सुख मिलेगा जिसमें कि मेरे प्रभु को सुख प्राप्त हुआ। तो प्रभु को सुख किसमें प्राप्त हुआ जी? तो गाय चराने में, लाठी लेकर गाय चराने में। और किसमें प्राप्त हुआ? उस जंगलों झाड़ियों में खेलने कूदने घूमने फिरने में, हैं, बांसुरी बजाने में, माखन चुराने में। तो उस तरह का सुख कभी प्राप्त करना चाहता है। और वो कहते हैं, रसखान कहते हैं कि जो सुख इसमें है वो सभी शक्तियां मिल जाएं, सभी प्रकार के धन दौलत मिल जाएं, तीनों लोगों का राज मिल जाए, सोने के महल मिल जाएं, सब उस सुख के आगे क्या है? फीके हैं। मैं उसको छोड़ने में जरा भी देर नहीं करूंगा। तब कहते हैं कि नैनन ते रस खानी जब ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों, कोटिक ये कल धौत के धाम करिल की कुंजन ऊपर वारों। कि जब मुझे अपने आंखों से उस बाग को, उस बगीचे को, उस जंगल को, उस कांटों को, उन कांटों को देखने का अगर मुझे अवसर मिल जाए तो केवल उस दर्शन के सुख के आगे मैं ये करोड़ों करोड़ों सोने के महलों का भी मैं त्याग कर दूंगा। किसके ऊपर मैं महल को त्याग दूंगा? कटीली झाड़ियों में भी अगर मुझे उस ब्रज की कटीली झाड़ियों में भी रहने का अवसर मिले तो मैं करोड़ों के महलों का त्याग कर दूंगा। क्योंकि उस सोने के महल में मुझे सुख नहीं मिलेगा जितना कि सुख मुझे उस झाड़ी में मिलेगा जिसमें कि श्री कृष्ण विश्राम किया करते थे, खेला करते थे, अपनी गायें चराया करते थे। उसी को कहते हैं कि नैनन ते रस खानी जब ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों, अकोटिक ये कल धौत के धाम करिल की कुंजन ऊपर वारों। वारों माने छोड़ देना, भुला देना, मतलब कुछ भी बाकी नहीं छोड़ते हैं। कहते हैं कि मुझे सुख, अगर मेरी कामना है मुझे कुछ मांगना हो तो मैं यही मांगूंगा कि मुझे वो जीवन जीने का अवसर मिले जो कि कभी मेरे प्रभु जिया करते थे। वो ब्रज में मुझे रहने का अवसर मिले जिसके जंगलों में झाड़ों में प्रभु अपनी गायें चराया करते थे। मुझे महलों की कामना नहीं है। अब एक बार बेटा हम लोग इसको गाएंगे साथ मिलकर, ठीक है? या लकुटियरु कामरिया पर राजती हूँ पुर को तजी डारों, आठों सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की गाय चराय विसारों, नन्नन ते रस खान जब ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों, कोटिक ये कल धौत के धाम करिल की कुंजन ऊपर वारों। ऐसे आप लोग अभ्यास करेंगे पढ़ने का। और जो जिस तरह का पद्य होता है, जैसे पहले आप लोगों को मैंने वीर रस की कविता पढ़ाई थी, चेतक की वीरता, उसको अलग अंदाज से पढ़ा गया था ना। और ये जो देखिए भक्ति का पद है, तो जब हम कोई भी कविता पढ़ते हैं तो उसको इस तरह से पढ़ना चाहिए जिससे कि वो भाव हमारे अंदर पैदा हो। ठीक ऐसे ही आप लोग अभ्यास करेंगे। और इसको आप देखना चाहें तो YouTube पर इसको देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत धन्यवाद।